शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8वीं जमात के स्टूडेंट्स को मेरा सलाम पहुँचे। तो आज हम एक और टॉपिक अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो इट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स। जैसा आपको याद होगा कि कल हमने अर्थक्वेक के बारे में इन डिटेल अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, दैट व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, हाउ इट इज़ काज्ड, इसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसको कैसे मेजर किया जा सकता है, और इस जब अर्थक्वेक काज होता है तो कैसे लॉस ऑफ द लाइफ टेक्स प्लेस, लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस, डैमेज टेक्स प्लेस। लेकिन मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की दैट अभी तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिसकी बिना पर हम अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट कर सकें। हालांकि काम इस पर चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है दैट वी कैन प्रिडिक्ट एन अर्थक्वेक। और इसमें मैंने आपको ये भी अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की दैट जब कहीं पर भी अर्थक्वेक होता है तो इसमें हाईली डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस, लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस, ह्यूमन लाइफ जो है इसकी लॉस होती है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी बनता है कि हमें ऐसे स्टेप्स को इनिशिएट करना है जिनकी बिना पर, जिनकी मदद से हम अपने आप को टाइमली बचा सकें। अगर हम अर्थक्वेक फेस करते हैं तो व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स, प्रिकॉशनरी स्टेप्स विच आर टू बी इनिशिएटेड, जिनकी मदद से हम अपने आप को बचा सकें। स्पेशली जो लोग हैं वो जो सिस्मिक, इंटेंस सिस्मिक जोन्स में रहते हैं जहाँ पर अक्सर व बेशतर अर्थक्वेक काज होते हैं, वो लोग इस चीज़ के लिए उनको हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखना है। एंड इसमें सबसे जो पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप है दैट जो बिल्डिंग्स है इन जोन्स में, उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरीके से हो जाए दैट दे शुड स्टैंड द ट्रिमर्स। अगर अर्थक्वेक काज होगा, अगर शेकिंग होगी ड्यू टू द अर्थक्वेक, ऐसी बिल्डिंग जो है दे शुड फेस, दे शुड विथस्टैंड द ट्रिमर्स, द शेकिंग ड्यू टू द अर्थक्वेक। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से नाउ इट इज़ पॉसिबल टू मेक सच टाइप ऑफ बिल्डिंग्स। एंड यहाँ पर ये एडमिसिबल है, ये ज़रूरी बनता है कि ऐसे एरियाज़ में, सिस्मिक, इंटेंस सिस्मिक जोन्स में ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाया जाए जो कि क्वेक सेफ हो, जो सिंपल स्ट्रक्चर्स हो, सो दैट दे कैन बिकम क्वेक सेफ, दे कैन बिकम अर्थक्वेक सेफ, एंड दे कैन रेजिस्ट द अर्थक्वेक। तो इसमें क्या क्या हमें करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसे आर्किटेक्ट्स, ऐसे स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को कंसल्ट करना चाहिए जो कि हमें इसमें पूरा मशवरा दें, जो इसमें माहिर हों, और ताकि हम ऐसी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करें जो कि सिस्मिक, जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बने। इस तरीके से जो हाईली सिस्मिक एरियाज़ हैं यहाँ पर अगर मड या टिम्बर को इस्तेमाल करें वो ज़्यादा बेहतर है कंस्ट्रक्शन के लिए एज़ कम्पेयर टू जो हैवी मटेरियल है कंस्ट्रक्शन के लिए जो इस्तेमाल में हम लाते हैं। और वहाँ पर जो रूफ्स भी इन बिल्डिंग्स का अगर बनाया जाए वो भी उनको भी उस तरीके से बनाया जाए कि दे शुड बी मेड अप ऑफ लाइट मटेरियल एज मच एज इट इज़ पॉसिबल। क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर फॉल होता है तो कम से कम लॉस विल टेक प्लेस ह्यूमन लाइफ की या प्रॉपर्टी की। इसी तरीके से अगर कबर्ड्स या शेल्व्स रूम्स में बनाए जाते होंगे तो जो कबर्ड्स हैं या शेल्व्स हैं उनको इस तरीके से फिक्स किया जाए कि दैट दे शुड नॉट फॉल ईजीली। नेक्स्ट पॉइंट में हम जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स, जिनको हैंग हम करते हैं ऑन द वॉल्स या कहीं पर टांग देते हैं अब रूम्स में, तो उनको उनसे हमें बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर अर्थक्वेक होगा तो मे बी ज़लज़ले की वजह से दे कैन फॉल ऑन द पीपल। सिमिलरली कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं वायर दे कैच फायर ड्यू टू अर्थक्वेक। तो इसमें क्या है कि ऐसी बिल्डिंग्स में बिलखुसूस जो बहुत ही टॉल बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो है, फायर कंट्रोल डिवाइसेस जो है वहाँ पर वो इंस्टॉल
वहाँ पर उनको इंस्टॉल करना लाजमी है, और अगर वो इंस्टॉल वहाँ पर है दैट वी शुड चेक देम दैट दे आर वर्किंग इन ऑर्डर। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रूड़की जो है, उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की है कि हाउ वी कैन मेक बिल्डिंग्स और हाउसेज क्वेक प्रूफ। और इसमें जो है अर्थक्वेक अगर होता है तो हमें कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए अगर हम घर में हो या घर से बाहर हो। सो इफ़ वी आर एट होम, सबसे पहले अगर हमारे रूम में एक बड़ा सा टेबल है, मजबूत टेबल है, तो हमें इस टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए उस टाइम तक कि जब तक जो है शेकिंग जो है अर्थक्वेक की वो स्टॉप ना हो जाए, क्योंकि अगर ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उस टेबल के नीचे हम बच सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई टॉल ऑब्जेक्ट है या हैवी ऑब्जेक्ट है हमारे रूम्स में, तो वी शुड गो अवे फ्रॉम सच ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स हमारे ऊपर गिर सकते हैं और इससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरीके से अगर हम बेड पर है तो वी शुड स्टे ऑन द बेड, हमें अपने सर को पिलो से ढकना है ताकि हेड इंजरी ना हो। ना अगर हम आउटडोर्स हो तो हमें पहले ऐसे स्पॉट को वहाँ पर फाइंड करना है जो बिल्डिंग से दूर हो, ट्री से दूर हो, या ये जो ओवरहेड पावर लाइंस होती हैं, हाई टेंशन लाइंस होती है, सर्विस लाइंस होती हैं, इनसे दूर हमें जाना है ओपन ग्राउंड में, और वहाँ पर हमें अपने आप को फिर रखना, बचाना है, बैठना है, अपने आप को डिफेंस करना है जब तक कि जो ट्रिमर्स है दे विल नॉट बी ओवर। सिमिलरली अगर हम कार में, बस में या किसी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें उसी में स्टे करना है, वी शुड नॉट कम आउट फ्रॉम द व्हीकल। और हमें ड्राइवर को भी ये इंस्ट्रक्ट करना है कि टू ड्राइव स्लोली जब तक कि हम एक क्लियर स्पॉट पर ना पहुँचे, और जब तक कि शेकिंग जो है अर्थक्वेक की जब तक कि स्टॉप ना हो जाए तब तक हमें अपने आप को गाड़ी में ही रखना है। तो ऐसे स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने आप को, हम ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टी को काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, बिकॉज इट इज़ नॉन प्रिडिक्टेबल टिल डेट। सो अगर जब कभी भी अर्थक्वेक होता है, चाहे दिन में हो रात में हो, तो अर्थक्वेक अगर हम ऐसे सिंपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम अपने आप को बचा सकेंगे, ह्यूमन लाइफ जो है वो बच सकेगी, या लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी होगी। खुदा न खास्ता अगर गफलतशारी में हम मुब्तला हो जाएंगे देन इट विल cause large scale destruction, loss of the property and human life की जो लॉस है वो भी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आज आपको टॉपिक समझ में आया होगा।